एक बुढ़िया माँ थी, उसका अकेला बेटा था। ध्यान से सुनना ये बात है। वो बेचारे औरों के यहाँ काम करते करते निकल गया, मैं भी मजदूरी करता हूँ। हमारे दिन कब वापस लौट करके आएंगे, कब प्रभु कृपा करेंगे। कब प्रभु की कृपा होगी। चरणों की सेवा करता और यही प्रश्न करता, मां देख मेरा विवाह भी होना है, अपने पास कुछ है नहीं तो विवाह भी नहीं होगा, और हमारे दिन कब लौट करके अच्छे आएंगे। मां कहती आएंगे, भरोसा कर गोविंद पर। लेकिन प्रतिदिन उसने नियम बनाया, जब शाम को मां लेटती तो मां के चरण दबा देता, और चरण दबाते दबाते यही प्रश्न करता। एक दिन उस मां ने कहा, बेटा उत्तराखंड की तरफ जा, उस पर्वत की कंदराओं में एक तपस्वी महात्मा रहते हैं, वो तुझे जरूर बता देंगे कि तेरा अच्छा समय कब लौट करके आएगा। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात को जानते हैं। लेकिन बेटा काफी दूर है, यात्रा बहुत लंबी करनी पड़ेगी। उसने कहा, मां कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तू मुझे आशीर्वाद दे, मैं अवश्य जाऊंगा। अगले दिन मां ने थोड़ा भोजन बनाया, कहा बेटा जब भूख लगे वहां से पा लेना। पैदल की पहले पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, और जब वो अपने घर से निकला तो चलते चलते संध्या हो गई। उसको एक गांव पड़ा। बोले अभी तो वो स्थान आया नहीं जो मां ने बताया था, इसलिए इस गांव में रुक लेता हूं। और वो एक किसान के घर में गया। करो अतिथि देवो भवो, अतिथि तो देवता होता है। किसान ने उसका स्वागत सम्मान किया। रात्रि में उसने विश्राम किया। प्रातः काल जब वो वहां से जाने लगा तो किसान ने पूछा, भैया आप जा किस लिए रहे हो। बोले मां ने कहा है उत्तराखंड में पर्वत की कंदराओं में एक तपस्वी महात्मा रहते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात को जानते हैं, इसलिए मां से कुछ पूछ, उनसे मैं अपने भविष्य के बारे में कुछ जानने के लिए जा रहा हूं। तो वो किसान कहता है, भैया आप तो जा रहे हो, मुझे तो टाइम होता नहीं, खेती बाड़ी करता हूं, और यदि आप जा ही रहे हो तो मेरी कुछ भूमि जिसमें मैं खेती करता हूं वो बंजर पड़ी हुई है, उसमें फसल क्यों नहीं होती, जरा ये पूछ करके आ जाना, मेरा एक क्वेश्चन है। तो वो नौजवान कहने लगा, रात्रि में आपके घर में विश्राम किया, आपके घर चलने लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।